आते हैं। कांग्रेस जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है, जिसने विकास नहीं बल्कि देश के अंदर सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा किया, वह आज कांग्रेस आप सबके सामने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आई है। विकास की जिन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, इन योजनाओं से आपको वंचित करने के लिए आ रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, हमें सतर्क होना होगा। हमारी सतर्कता का आधार यह होना होगा, कांग्रेस ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के किसी भी तबके तक नहीं पहुंचने दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं प्रत्येक तबके को उपलब्ध हो रही है, तो कांग्रेस को बुरा लगता है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। देश की जनता को अच्छा लगता, लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस, क्या अराजकता पैदा की थी। कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज जब नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज जब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है, पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था, मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। और यही आह्वान करने के लिए आ रहा हूं, भाइयों बहनों, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने बहुत विभाजन किया। आपने पहली बार देखा होगा, एक जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई बहन देश की राष्ट्रपति बनती है, देश की राष्ट्रपति बनती है।
पूरी कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। उन्हें नेतृत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और समाज को एक साथ मिलकर के हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की इन भावनाओं को आगे बढ़ा सके। और इसलिए मैं आज आपके पास इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगतलाल देवनाथ, जो बागबासा से भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच आए हैं, इनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जन सरकार का लाभ जब सबको मिल रहा है तो आज हमें जाति के आधार पर नहीं, किसी अन्य बात के आधार पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताए, फिर से डॉलिंजन की सरकार बनाए और डॉलिंजन की सरकार आपको सुरक्षा भी देगी, समृद्धि देगी और विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। ये अपील करके आज मैं आपके बीच में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बागबासा से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित मतदाता भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जगतलाल देवनाथ को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? श्री जगतलाल देवनाथ के लिए सहमत हैं सभी लोग? आप सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। हर मतदाता 10-10 मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी से संकल्प लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। নমস্কার, ত্রিপুরা বাণীতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি উদয়পুরের কলাটিয়া গ্রামে।